अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैंने ईद से पहले बना के रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ईद वाला अपलोड कर देती हूँ। भाई ये जो है ना, ये मैं ईद के बाद अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे जी अभी हम अम्मी के घर ही थे, तो यहाँ पे एक ज़ियारत थी, तो वहाँ ज़ियारत वाले जो है ना चंदे के लिए निकले हुए थे। और जिस दिन मैं पहुँची थी ना, उस दिन भी शाम में अम्मी और बहन बाज़ार गए थे, और उसके बाद भी जाते रहे हैं। तो ये वाला जो शर्ट पीस था ना, ये मेरी सिस्टर अपने लिए लेके आई थी। तो मैं कह रही थी कि ये अखबार ले आइए उठा के। और ये वाला जो प्रिंटर है, इसके सोफ़े भी चाह रहे हैं, इसके कुशन्स भी चाह रहे हैं, सब कुछ इसका चाह रहा है, पर्दे भी चाह रहे हैं, तो सूट भी चाह रहे हैं, सब कुछ ही इस प्रिंट का चाह रहा है। और बाकी जो है ना, एक एक सूट जो है ना, अम्मी मेरे बच्चों का भी ले आई थी, सारे बच्चों का ये ना एक एक अम्मी सूट ले आई थी। और यहाँ पे जी अभी बाहर हो रही थी बारिश, तो बाहर मौसम जो था ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और मैंने कहा चलो मैं भी बाहर देख के आती हूँ कि बारिश हो रही है। और बारिश जो थी ना फुल स्पीड में हो रही थी। और वैसे जो है ना, मुझे बारिश इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि बारिश वाले मौसम में ना सारी पिच पिच हो जाती है, तो इस वजह से ना मुझे बारिश पसंद नहीं है। और इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट डे हमारे घर मेहमान आए थे। तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है, उसके घर बेटी हुई थी, तो उस बड़ी वाली बहन की जो है ना फ्रेंड आई थी देखने के लिए बेबी को। तो वो ये सारी चीज़ें लेके आई थी। जब मेहमान चले गए थे, तो हम सारे जो है ना बैठ के देख रहे थे, बेबी के ड्रेसेस देख रहे थे, बेबी की चीज़ें देख रहे थे। और सारे जो है ना अपने अपने कमेंट्स कर रहे थे कि हमें ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है, हमें ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है। और बस फिर इसके बाद जो है ना, मेहमान भी केक लेके आए थे, फिर हमने भी केक मंगाया था। और उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट डे फादर डे था, तब भी केक आया। और उसके जो नेक्स्ट डे है ना, कमल सवेरा मेरी भांजी की बर्थडे थी, तो तब भी केक आया। यानी कि 4-5 दिन लगातार हम लोगों ने केक खाए हैं। और बस इस दफ़ा जो है ना, अम्मी के घर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे जो है ना, अब सारे बच्चे मिलके केक काट रहे थे। मेहमान चले गए थे, तो फिर सारे बच्चों को होता है कि हम केक काटें, तो फिर हमने कहा सारों से कि सब मिलके केक काट लो। और बस सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू ही बोलते हैं। और नेक्स्ट डे जो था ना, फादर्स डे था। फादर्स डे पे जो है ना, ये वाला केक आया था, और आयज़ा ने जो है ना हाथ मार के ख़राब कर दिया। शुक्र है सारा ख़राब नहीं हुआ था। उससे नेक्स्ट डे जो है ना, मेरी भांजी की सालगिरह थी, तो केक जो है ना हमने पहले से ऑर्डर किया हुआ था। और अचानक ही जो है ना ऑर्डर आया था कि 8 बजे दुकानें बंद हो जानी है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे एरिया की बिल्कुल सारी दुकानें बंद थी, कोई एक भी नहीं खुली हुई थी। बाकी जो है ना, उसके बाद फिर सारे बच्चे तैयार होके आए हैं। तो फिर हमने इससे कहा कि अपने पापा से फ़ोन करके कहो केक लेके आए। अचानक इसके पापा भी आ गए। हमने फिर कहा अब केक तो आ नहीं सकता, पापा भी आ गए, दुकानें भी बंद है, तो अब ऐसा करो कि कब केक काट के गुजारा करो। तो फिर मुंह बना के बैठ गई थी कि केक, ये क्या बात हुई, केक तो आएगा नहीं। तो फिर अचानक से हमने केक भी नीचे वाले फ्रिज में नहीं रखा था, ताकि इसको पता ना चल जाए। केक भी हम ऊपर रख के आए थे। तो फिर हम अचानक से केक लेके आए ना, केक को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि सरप्राइज़ मिल गया था। और इसको जीन्स वाले रॉम्पर का इतना ज़्यादा शौक़ है ना। और हम बाज़ार गए थे, हमने सारे बाज़ार में देखा, मोती बाज़ार में पूरे देखा, अलजन्नत में देखा, कहीं पे भी हमें मिला नहीं थे। यानी कि थोड़े से छोटे थे, इसके साइज़ का नहीं मिल रहा था। तो फिर हमें ये वाला पिंक मिला था, ये भी इसकी बर्थडे का गिफ्ट था, तो ये हमने पिंक ले लिया था। और एक दो इसके ड्रेसेस और भी लिए थे। फिर ये पपीट वाले बैग थे, ये भी एज अ गिफ्ट ही लिया था। फिर बाकी इन दोनों के भी ले लिए थे, महरमा का, हुरिया का। और इसके अलावा जो है ना, साथ हमने कुछ मंगाना था, कुछ भी नहीं उस दिन मिला। तो फिर हमने दिन में भिंडी बनाई थी, तो फिर हमने रात को ना खाने में हमने लंच बॉक्सेस मंगवा लिए थे बागे ज़ैतून से।
और अब्बू जो है ना ये नहीं खाते हैं। अब्बू के लिए हमने फिर भिंडी अब्बू को दे दी थी, क्योंकि अब्बू जो है ना चिकन की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते, थोड़ा सा भी चिकन नहीं खाते। जिस चीज़ में चिकन हो वो खाते ही नहीं है, और घर में भी नहीं मंगवाते हैं। ये तो हम लोग जब जाते हैं ना एक आध दफ़ा ज़िद करके हम मंगवा लेते हैं चिकन ला दो, वरना अब्बू ना बिल्कुल भी जो है ना चिकन नहीं खाते हैं। और इसके बाद जो है बस यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे हैं। और अम्मी के घर इस दफ़ा इसलिए मज़ा आया ना, तीनों बहनें हम आई हुई थी। एक बहन का छिला था वो इसलिए आई हुई थी, फिर मैं भी चली गई बेबी देखने। और फिर वैसे ही मैंने कहा चलो मैं रह लेती हूँ, छुट्टियाँ मेहरबा के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी। और फिर तीसरी बहन भी आई हुई थी, तो हम इतने ज़्यादा बंदे, और इस दफ़ा हमारी भाभी भी थी, तो बस फिर सारे बंदे इतने ज़्यादा हो जाए ना फिर काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हमने सारों ने ना अपनी अपनी ड्यूटीज़ लगाई हुई थी। एक बंदा सफाई करेगा, एक बर्तन धोएगा, एक रोटियां पकाएगा, कपड़े अम्मी खुद ही धोती है, वो अम्मी किसी को भी नहीं धोने देती हैं। तो बस सारों ने जो है ना अपने अपने काम जो है ना बांटे हुए थे कि ये काम इसके ज़िम्मे है। और इस दफ़ा मैं अम्मी के घर आई थी ना, तो मैंने अम्मी से कहा था कढ़ी लाजमी बनानी है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ की कढ़ी पसंद है। तो मैंने कहा था अम्मी मैंने कढ़ी लाजमी खानी है, क्योंकि और मैं किसी के भी हाथ की कढ़ी नहीं खाती हूँ, कहीं पे भी बनी हो ना मुझे कढ़ी नहीं पसंद है। सिर्फ जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं अम्मी से कहती हूँ कढ़ी लाजमी बनानी है। तो फिर यहाँ पे बस अम्मी ने कढ़ी बनाई थी, और बेसन भी जो है ना सारा मिक्स करके मुझे दे दिया था। और तो फिर अम्मी ने कहा बस पकोड़े बना लो, फिर पकोड़े मैंने बना लिए थे। फिर मैंने अम्मी से कहा कि तड़का आप लगा लो, लास्ट में आपके हाथ का ही मज़ा आएगा। तो फिर अम्मी ने तड़का खुद ही लगा लिया था। और बस इसके बाद जो है ना जहाँ जहाँ भेजनी थी वहाँ पे भेजी, एक दो जगह पे। और इसके साथ जो है ना हमने चावल बॉयल कर लिए थे। कढ़ी चावल जो है ना अच्छे लगते हैं, तो पहले हम लोग कढ़ी चावल खाते हैं, फिर शाम के टाइम हम ना कढ़ी जो है ना रोटी के साथ खाते हैं। तो बस सारे जो है ना अपना अपना खाना डलवा के ला रहे थे जिसने खाना था। और बस अभी यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। और अच्छा किचन की ड्यूटी मेरी थी ना, तो अम्मी का किचन में साफ़ कर रही ना, मुझे गुड़ मिला, तो मैंने फिर अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं गुड़ वाले चावल बना लूँ, तो अम्मी ने कहा बना लो। तो फिर मैंने गुड़ वाले चावल एक दिन बनाए हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे अब्बू ने कहा कि फिर से खाने हैं गुड़ वाले चावल। फिर 3-4 दिन गुजरे, फिर अब्बू ने कहा मैंने फिर से खाने हैं, यानी कि 6-7 दफ़ा ना अब्बू ने गुड़ वाले चावल, जब अब्बू कहते थे गुड़ वाले चावल हम सारे इतना हंसते थे कि अब्बू ना गुड़ वाले चावल होगा, यानी कि ना कोई 6-7 दफ़ा अब्बू ने एक महीने के अंदर बनवाए हैं ना। और फिर 7वीं दफ़ा तो हमने कहा कि अब हमने ज़र्दा खाना है, हम ज़र्दा खाएँगे। तो अम्मी ना ये चीज़ें अब थोड़ी कम ही बनाती है, क्योंकि अब उनसे बनती भी नहीं है, वो शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो ये वाली चीज़ें ना अम्मी बहुत कम बनाती हैं। तो अभी मैंने अपनी भाभी को भी, वो भी मेरे से सीख रही थी, तो मैंने कहा अगली दफ़ा ये अब्बू को बना के खुद ही खिलाएंगी, मैंने तो होना नहीं है। तो वो साथ साथ वो भी मेरे से सीख रही थी कि मैं खुद ही ना खालू को, खाला की बेटी है तो कहती है कि मैं खालू को खुद ही बना के दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे हमें भी बना के खिलाना, हम भी देखेंगे सीखा है कि नहीं सीखा। तो बस साथ साथ जो है ना वो भी सीख रही थी गुड़ वाले चावल भाभी। और अच्छा मेरी जो भाभी है ना एज में मेरे से छोटी है, तो खाला की बेटी है और रिश्ते में बड़ी है। तो मैं यही कहती, मैंने कहा मुझे मरियम बोलना है, और यानी कि ना नाम मेरा लेना, और रिश्ता यानी कि बड़ा हो गया ना, तो मैंने कहा मैं भाभी बोलूँगी। तो वो मुझे ना मिस मरियम बोल रही थी, मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भाभी बोलूँ। हम लोग पंजाबी है ना, हमारी फैमिली में ज़्यादा ये होता है कि जो रिश्ता है ना रिश्ते से ही बोला जाए ना। तो बस यहाँ पर अभी गुड़ वाले चावल बन गए, और साथ जो है ना मैक्रोनी हमने बनाए थे। और बस यहाँ पर अभी अम्मी जो है ना सारों को डाल के दे रही हैं। और इस दफ़ा जो है ना मेरा ज़र्दा भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, यानी 1-2 दफ़ा मैंने अपने घर में बनाया, वो मैंने थोड़ा बनाया था, आधा किलो ना। तो फिर अब मैंने अम्मी के घर बनाया था, मैंने ना 1.5 किलो बनाया था, और इतने मज़े का बना था ना, यानी कि 1-2 जगह भेजा भी था, तो सारे कहते कि देख कर ज़्यादा कोई तारीफ़ कर दे ना, कोई चीज़ बनाई हो तो उसकी खुशी भी होती है। और मुझे खुद भी दिल में खुशी होती है कि मैंने ज़र्दा बनाया तो इतने मज़े का, यानी अपने घर में मैंने बनाया था ना, तो कलर्स जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिए थे। तो इस दफ़ा मैंने बहुत ध्यान से बनाया था, कलर्स भी थोड़े थोड़े डाले थे, यानी कि जो पहले गलतियाँ हुई थी वो मैंने नहीं की थी, कि ज़र्दा जो है ना बहुत अच्छा सा बने। और वाकई में जो है ना ज़र्दा बहुत अच्छा बना था, मज़े का बना था। और यहाँ पे बस अम्मी जो है ना अभी सारों को डाल के दे रही थी। और यहाँ पे बस मैंने हसन को गोद में उठाया था, और हसन के ऐसे ही होता है, जब मैं कुछ खाने बैठती हूँ या कुछ करती हूँ ना, तो हसन ने रोना शुरू कर देना है। और बस यही आज का मेरा छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।